साथ मौजूद है वो शख्सियत जिन्होंने सिर्फ 1 महीने में अपना गिफ्टिंग लिमिट 37 कर लिया और बस थोड़ी देर में 38 भी हो जाएगा। यू नेवर नो, शो के बाद कहीं पे जाके कर दें, ये आपको पता नो, नहीं इस एक्चुअली सॉरी आपको सही करता चलो, इस 38 ऑलरेडी। 38 ऑलरेडी 39 होने वाला है, राइट, इफ आई एम नॉट जी रॉन्ग। या जी चलो, नंबर एक दो लेवल बहुत फर्क पड़ता है, राइट। बहुत ज्यादा, बहुत बहुत ज्यादा। माय बैड, माय बैड। कम वक्त में बड़े बड़े नामों से ताल्लुक बनाए, बहुत से लोगों को सपोर्ट किया और साथ ही साथ कुछ धोखे भी खाए। गिफ्टिंग, ये तो राइमिंग हो गई है, क्या बात है मेरी यार, जबरदस्त। गिफ्टिंग के अलावा ये सिर्फ लाइव आने वाले नहीं बल्कि एक्सपर्ट होस्ट और व्लॉगर भी हैं, जिस पे लोग तंजियां बातें भी करते हैं मगर इनका जवाब होता है सिर्फ एक स्माइल। आज हम बात करेंगे इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, टिकटॉक के सफर के बारे में और वो तमाम बातें जो ये लोग कहते हैं, उनके तंजिया तौर पे जो बातें करते हैं उनके बारे में बात होगी। और होस्टों के बारे में जानेंगे कि किन्होंने इनको धोखा दिया और ये आजकल की होस्टिंग को कैसे देखते हैं। सो फुल ऑन एंटरटेनमेंट के लिए मेक श्योर आप लाइक करें, शेयर करें और वेलकम करें वहाब भुट्टा साहब को। भुट्टा साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे सर। सर प्लेजर माइन, प्लेजर माइन। बुट साहब, आपकी लाइफ से थोड़ा सा हम लोग स्टार्ट करते हैं। जानना चाहूंगा कि जैसे मैंने पहले भी थोड़ा सा मेंशन किया, बट स्टिल किस कंट्री में होते हैं आप? सर मैं बाय बर्थ सऊदी अरेबिया, मदीना में मेरी पैदाइश है। मदीना में मेरी पैदाइश हुई थी 1985। ओके। और उसके बाद ब्रॉट अप मैं मक्का में हूँ, क्योंकि मेरी पैदाइश के आई थिंक जो वालिद साहब ने, वालदा ने बताया था कि 6 मंथ के बाद जो है हम, वालिद साहब का ट्रांसफ़र हो गया था मक्का में। उस टाइम वो जॉब करते थे। सो मक्का में मेरा ब्रॉट अप हुआ। मेरी स्कूलिंग भी पहले जो 3 क्लासेस हैं सऊदी स्कूल में हुई हैं, और उसके बाद हमारे प्राइवेट पाकिस्तानी स्कूल, इधर उस टाइम स्कूल तो नहीं होते थे, प्राइवेटली आप हम पढ़ते थे। और जो है ना पाकिस्तानी हाउस होता है जो एम्बेसी के थ्रू होता है, उसमें एग्जाम देते थे। उसके बाद जद्दा स्कूल में मेरी स्टडी हुई थी। एंड इन मीन टाइम जो है मक्का में जो कुरान मजीद जो है जो पढ़ते थे वो हरम में हम, मेरी जो है ना उधर हुई है। तो मेरा ज़्यादातर इंट्रैक्शन जो है वो सऊदीज के साथ हुए। दैट्स व्हाई माय अरेबिक इज लाइक नो वन कैन से दैट। जब मैं बात करता हूँ तो मैं अरबी मेरी जो है वो फुल है। मतलब नेटिव अरेबिक बोलते हैं आप, जैसे वहाँ के अरबी जी लोग बोलते जी हैं? जी माशाल्लाह, बिल्कुल। मैं यूजुअली जो है मेरी ड्रेसिंग भी वैसी होती है ऑफिस में भी। और हाँ, कभी मीटिंग्स हुई तो 3 पीस पहन लिया है, और ना यूजुअली मेरी ड्रेसिंग जो है वो सऊदी ड्रेसिंग ही होती है। जानना चाहूंगा आपसे कि पाकिस्तान से कहाँ से हैं आप? सर मैं पाकिस्तान, मुल्तान सिटी। ओके। रीजन क्या थी पेरेंट्स का सऊदीया मूव होना? मतलब कोई जॉब के सिलसिले में गए थे, कोई फ्यूचर के लिए गए थे, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी थी कि उन्होंने कहा कि यार पाकिस्तान से बेहतर है हम लोग वहां पे मूव कर जाएं? एक्चुअली सॉरी, मैं थोड़ा सा नीचे देख रहा हूँ मुझे, क्योंकि वो थोड़ा वो कॉन्ट्रैक्ट इशू चल रहा है, मेरा कजन करा रहा है वो हाउस का, तो वो उसको थोड़ा कुछ भेजना था। बट मैं साथ साथ आपको बताता जाऊंगा। एक्चुअली मेरे वालिद साहब जो थे घर के सबसे बड़े थे। ठीक है। मेरे जो है ना 4 चाचा थे, और मेरे वालिद साहब घर के सबसे बड़े थे। सो वो शुरू से ही मेहनत पसंद पर्सन थे। अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह अता फरमाए। आमीन। उसके बाद उन्होंने पहला स्टेप लिया था कि गल्फ कंट्रीज, एक तो देखें सऊदीया एक तो इस्लामिक ममालिक में जो है सबसे नंबर 1, और बिल्कुल, बेशक। दूसरा यहाँ पे उनको लगता था कि यहाँ के जो पैसा है वो उसमें एक बरकत है। ठीक है। हम्म। कि आप अल्लाह का आपको मक्का मदीना भी मिल रहा है, और प्लस आप मेहनत भी कर रहे हो, तो दिल को अगर कम भी मिलता है ना तो उसमें भी इंसान की पूरी हो जाती है। देन कौन सी एक्चुअली लीगल? मैं इलीगल खुदा था नाम। सर मैं एक कंपनी में जॉब करता हूँ। ठीक है। एंड आई एम अ वाइस प्रेसिडेंट, वीपी इन द कंपनी माशाल्लाह। ऑफ टेक्निकल हेड। मैं हम लोग हैं ब्रोकर हैं, इंश्योरेंस ब्रोकर।
हाँ। ओके, जहाँ पे हम लोग हर टाइप की इंश्योरेंस करते हैं। जैसे जो कुछ कंपल्सरी है इधर, जो लाजिम है, जैसे मेडिकल इंश्योरेंस हो गई, व्हीकल इंश्योरेंस हो गई। सो मैं उधर जो है ना, मैंने अपना एक छोटा स्टार्टअप किया था, एंड विद इन 8 year आई रीच टू द लेवल ऑफ वीपी राइट नाउ। एंड माशा मेरी जो स्टडी है वो बैकग्राउंड मेरा आईटी जिससे मैं ताल्लुक रखता हूँ। तो मैंने वहाँ पे जो है एक प्लेटफॉर्म बिल्ड किया है जिसको हम कहते हैं आजकल डिजिटल इंश्योरेंस। यू गाइस कैन चेक, इवन दो ओवरसीज भी tamini.com के नाम से है। हम्म। एंड सेम थिंग, यानी एक उसकी तरह हमने अपना प्लेटफॉर्म ऑटो लीज, जितने भी आजकल लीजिंग के जो होते हैं, अगर आप इंस्टॉलमेंट्स पे जो है गाड़ियां लेते हैं बैंक से या लीजिंग कंपनी से, तो उनकी इंश्योरेंस लाजिम होती है। तो हम्म। वही सारी इंश्योरेंस आज आज जितनी भी है डिजिटलाइजेशन उसको की गई है। यहाँ पे पहले डिजिटल नहीं होता था। सो राइट नाउ एवरीथिंग इज डिजिटल। सो अब मैंने एक प्लेटफॉर्म डिजाइन किया था, उसको बिल्ड किया था। माशा एंड एक छोटी सी बात, मेरे बॉस उस टाइम न्यू थे, क्योंकि इस फील्ड में आने के लिए, डिजिटल करने के लिए ऑलरेडी हम, हमारी जो कंपनी है वो काफी बड़े नामों से यहाँ पे जाने जाते हैं। वी आर दी थर्ड बिगेस्ट कंपनी इन किंगडम माशा। वाइज, यानी जितने बड़े बड़े क्लाइंट हैं हमारे पास। हम्म। बेसिकली ब्रोकर का जो काम होता है वो होता है, आप उसको एक डिफरेंट वर्ड में कह सकते हैं, विच इज कस्टमर सर्विस। हमने सर्विस देनी होती है उनको, यानी उनकी जितने भी इंश्योरेंस की प्रॉब्लम्स हैं, क्लेम्स एंड ऑल दीज थिंग्स, वी हैव टू कंट्रोल फॉर इट। माशा। सो जब वो किया था तो बॉस से मैंने कहा था कि हिम्मत करके, वी स्पेंड 2 million ऑन दैट प्रोजेक्ट, उसको बिल्ड करने के लिए, सर्वर्स एंड ऑल दिस। एंड इन फर्स्ट ईयर वी रीच वी अर्न 12 million माशा। इन फर्स्ट ईयर। माशा। सो हमारी इन्वेस्टमेंट वो हो गई थी, एंड नाउ अल्हम्दुलिल्लाह इज ग्रोइंग एवरी ईयर। 2020 का बता रहा हूँ, जब हमने डिजिटल किया था नवंबर 2020 में, एंड टिल दिस लास्ट मंथ मार्च आवर लेवल, ये बता रहा हूँ कि हमने जो 2024 क्लोज किया, वी क्लोज 398 मिलियंस। वाह माशा। और 2025 का जो फर्स्ट क्वार्टर है, वी क्लोज 147 मिलियन। सो वी आवर माय टारगेट इज to reach to more than by this year, above than 500 million. So हम्म। that's success, and लेकिन I माशाल्लाह work देखिए, hard. इतनी सक्सेस बताई, इतने बड़े बड़े मिलियंस में नंबर बता रहे हो आप। आपको तो 50 लेवल करना चाहिए एक महीने में, आपने 38 ही है सिर्फ। नहीं, 50 लेवल करना कोई मुश्किल बात नहीं है, वो भी कर सकता हूँ मैं। हम्म। बट जैसे आगे बताऊंगा कि क्या रीजन है, why I'm slow down ओके। and all लास्ट this. लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि जो लोग आना चाहते हैं सऊदी या गल्फ में सेटल होना चाहते हैं, क्योंकि एक उनके माइंड में एक मिथ है कि भाईजान वहां पे अच्छी जॉब्स नहीं मिलती, वहां पे लेबर जॉब ज्यादा है, और वो अपने बिजनेस सेटल करना चाहते हैं या जॉब्स करना चाहते हैं, फ्यूचर बनाना चाहते हैं, उनके लिए आपके पास क्या सजेशन है और क्या प्रिकॉशंस करनी चाहिए उन लोगों को? देखिए, पहली चीज तो ये, अब लोगों की थोड़ी मेंटेलिटी चेंज हुई है जब हम्म। से न्यू रूल्स केम इन सऊदी अरेबिया। हम्म। लोग गलत बोल रहे हैं, लेकिन मैं नहीं गलत बोलूंगा। ये नहीं कि मैं उनके उसमें बोल रहा हूँ, लेकिन देखें, हमारा भी मुल्क है, पाकिस्तान भी है। तो हर कंट्री चाहता है कि उनके अपने लोग उभरें। प्रमोट, बिल्कुल ऐसे ही। ओके, यूथ को वो बाहर लाएं। यहाँ पे पहले डिफरेंट रूल था। यहाँ पे ये होता था कि घर बैठे पैसा मिलता था उनको, अपने लोगों को। राइट, क्लियर। यहाँ पे भी आप काम करके देख लेंगे, आपको उधर जमीन आसमान का फर्क है, जमीन और आसमान का फर्क है। वहां पे आपके जो जितनी आप हार्डली जॉब, आप भी अब बाहर रह रहे हैं, मुझे नहीं पता, आप आई थिंक जापान में है तो उसका क्या रूल एंड रेगुलेशन है, बट वहां पे टैक्स ये इतना के, सऊदीया टैक्स फ्री कंट्री है सर। यहाँ पे ये है जासिम भाई कि अगर आपकी जेब में 2 रियाल है ना, आप भूखे नहीं सोएंगे। क्या बात, जबरदस्त। जी। बहुत प्यारी बात किया आपने। आपकी लाइफ से निकलते हैं आगे, और मैं आपको एक छोटा सा सजेशन देना चाहूंगा कि हमें सारे लेबर क्लास लोग
नीचे भी बैठे सुनने वाले भी लेबर क्लास है, तो कोशिश करेंगे अंग्रेजी में ना ही बात करें, उर्दू में नहीं नहीं, मैं बात। इंशाल्लाह उर्दू उर्दू नहीं नहीं, उर्दू में भाई मुझे भी आदत है, मैं इंशाल्लाह। इंग्लिश बोल लेता हूँ, लेकिन फिर मुझे कहते हैं हम लेबर क्लास है, मैं समझ नहीं आ रही। तो नहीं स्टार्ट नहीं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नेक्स्ट सेगमेंट से, विच इज जो है यस एंड नो। ठीक है, जी कोशिश जी कीजिएगा यस एंड नो में आंसर कीजिएगा, लेकिन आपको जहां पे लगे आप यस एंड नो में आंसर नहीं कर सकते हैं, वहां पे आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, राइट। जी। क्वेश्चन नंबर 1, आप तमाम थैंक यू host फ्रॉम। पसंद करते हैं? तमाम होस्ट को। पसंद करते हैं? जी, मोस्टली। मोस्टली। मोस्टली? मोस्टली में मतलब हाँ ना, ऐसे बताया ना, मोस्टली तो ऑप्शन ही नहीं थी। नो। नो। तमाम गिफ्टर्स को पसंद करते हैं? नो। ओह। आपको लगता है गिफ्टिंग के लिए गिफ्टर से दोस्ती होना जरूरी है? नो। ओके। कभी किसी की प्रोफाइल खोल के स्टॉकिंग की है? होस्ट और गिफ्टर। यार एनीबडी, स्पेशली लड़की नो की? नो 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 नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। अच्छा, भाभी सुन तो नहीं रही? नहीं नहीं, भाभी आपकी वो लाइव बैठ के देख रही हैं। आई हैव इस, माई रेड लाइन, आई हैव माई इसलिए रेड लाइन। इसलिए आपने नो बोला है, मैं समझ गया आपकी नहीं नहीं बात को। नहीं। ओके। किसी होस्ट को कभी टारगेट किया या झूठी उम्मीद दिलाई एज अ गिफ्टर? टारगेट तो किया है एज गेम में, बट झूठी उम्मीद मैंने कभी किसी को नहीं दिलाई। ओके। अब्यूजिंग की कभी लाइफ पे? नो। नो। गिव एंड टेक की ऑफर हुई कभी किसी होस्ट की तरफ से, कि आप नेवर। हमें जरा बूस्ट दे दें और हम आपको वापस नो कर नो नो नो, नेवर नेवर। हाँ, अक्सर रिक्वेस्टें आती हैं, लेकिन कभी गिव एंड टेक कभी नहीं किसी से, ना ही कभी किसी को मैंने ये ऑप्शन, मैंने वही बोला, मेरी एक रेड लाइन है। ओके। नहीं नहीं, गिव एंड टेक खाली वो तो नहीं ना होता, गिव एंड टेक ये भी होता है, प्ले करो जो आएगा मैं वापस कर देना, क्या हो गया? नहीं ये भी नहीं, ऐसा चल रहा है कभी नहीं है। नॉर्मल ऑन टिकटॉक, कौन सी कोई हाँ, इसमें? चल रहा है, चल रहा है। मैं तो वही, आप चल तो रहा है, लेकिन मैं देखे ना अपने, मैं अपने मेरे होस्ट ही उतने गिने चुने हैं, तो नेवर। भाभी अगर आप यहाँ पे हैं तो मैं तो कहता हूँ जरा एक चक्कर लगा के आएं, अगला सवाल जो है ना, अगला सवाल नहीं सुन पाएंगी आप, चक्कर लगा के आए जरा। आपका कोई क्रश है टिकटॉक पे? नहीं। यार नहीं 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 नहीं। सीरियसली। अच्छा ठीक है। अब बाय द वे, अब मैं वैसे आपकी, मैं मैरिड, मेरी शादी को माशाल्लाह 15 साल हो गए और मेरी 3 बेटी हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनके नसीब अच्छे करे। आमीन और आमीन। माशाल्लाह इट्स प्राउड, यू आर प्राउड फादर माशा, जिस तरह से आपने बताया है, और अल्लाह ताला आपको उनके सर पे हमेशा सलामत रखे सर। अच्छा, ये आमीन ये आमीन। ये ये जो है ना, पेरेंटली बातें नहीं मैं कर रहा यहाँ पे, मैं फन मस्ती की बात कर रहा हूँ, मैं जो इस पे नहीं नहीं, यू कैन। 15 साल के बाद तो क्रश हो ही जाता ना, क्या हो गया? सर कितने 15 साल बाद तो फिर अब बुढ़ी से भी डर लगता है कि कहीं इधर उधर न जाए। जो 15 साल में जो रस्सी थी ना, उसको उसने ज्यादा जकड़ ली है हमें। ओके ठीक है। देख रहे हो, समझ रहे हो सारे? समझ रहे हो ना? और ऊपर से आपकी लव मैरिज हो तो और भी ज्यादा फिर सीन पक्का होता है। बाप भाई ऐसी भी तो सी है। अगली गल करो। अच्छा, अरे बाप भाई, एज अ होस्ट मुझे बताइएगा, हम जी यहाँ होस्टिंग भी करते हैं, जी। पीके मैचेस खेलने का शौक रखते हैं सर? नो। नो। ओके। मैं होस्टिंग करता हूँ जस्ट फन के लिए अपने। एजेंसी बनाने का कोई प्लान है, क्योंकि आजकल तो ट्रेंडिंग में चल रही है एजेंसियां? बनाने का प्लान नहीं है, बट मे बी पार्टनरशिप। लेकिन मेरा एक मशवरा भी, पार्टनरशिप करिएगा मत, फायदा नहीं है। मे बी। अभी ओके। तक कुछ ऐसा सोचा नहीं है इस बारे में। डू यू थिंक होस्ट एक दूसरे से जेलस होते हैं? यस। ओके। डू यू थिंक गिफ्टर्स एक दूसरे से जेलस होते हैं? हाँ, बहुत ज्यादा। यस। आप कभी जेलस हुए हैं किसी और गिफ्टर से? इन सेंस, यस। जेलस तो जेलस नहीं कह सकते, यानी मैं किस तरह उसको बयान करूं कि जब आप हार रहे होते हो ना, तब यस, कि काश मैं उसकी जगह पे होता। ओके।
कभी किसी को आपने डिसरिस्पेक्ट किया है लाइव पे या गेस्ट कॉल पे या कहीं पे भी, कमेंट्स में भी, मैंने कभी किसी को नहीं किया, और अगर कभी इन उसमें हुआ, मेरी जो कोशिश होती है समझाने की होती है कि मेरी वर्डिंग्स, मैं अपनी वर्डिंग्स को भी काफी कंट्रोल रखता हूँ, क्योंकि उससे आपका वो क्या अच्छा लगता है। लेकिन आप एक जी फॉर एग्जांपल रैंडम ब्रॉड फॉर यू देख रहे हैं, ठीक है, आप उस टाइम किस बुनियाद पे फैसला करेंगे आपके जो नाम लिए हैं ये एक्टिव नहीं है अगर, राइट, आप किस बुनियाद पे फैसला करेंगे रैंडम बंदे को गिफ्ट करने के लिए, क्या क्राइटेरिया क्या होगा आपका? देखें जासिम भाई, मेरा जो क्राइटेरिया है, मेरा, मैं दूसरों का नहीं, मैं अपनी बात करूंगा। जो मैं मेरा आपकी ही बात कर रहा हूँ। जी जी, मैं आपकी बात मेरा कर जो रहा हूँ। क्राइटेरिया, अगर मेरे अपने जो जिनको मैं पसंद करता हूँ वो अगर एक्टिव नहीं है, तो फिर मैं सिर्फ सपोर्ट के लिए, जैसे कि मैंने पहले बताया, ओके, एक न्यू बच्चे आए हुए हैं, बैठे होते हैं, हो उन किसी को कोई जरूरत होती है, इवन तक मैं देखता हूँ कि कुछ ऐसे हैं जो कि आप कह लें कि अपाहिज हैं जो आते हैं, ठीक है, उनको स्पेशल मैं, उनको जो है ना, जी, स्पेशल केसेस होते हैं, तो मैं उनको जो है प्ले करता हूँ। चल प्ले ठीक यानी है। कि सपोर्ट करना, कि उनकी खुशी, वो जो आप उनके चेहरे पे जो स्माइल देखते हैं ना, वो एक दिल में आपको सुकून मिलता है, ठीक है। जो है नहीं, हकीकत वो है। तो बात की नहीं बात है नहीं, ना, जो वो तो बात जो हकीक जो हकीकत है, वो हकीकत ही मैं बताऊंगा, ठीक है ना। मैंने, यानी कि किसी की वो नहीं है कि मैं बैकग्राउंड जो भी है, सर, बिल्कुल आपने जो बोला है, यस, मैंने जो है, मुझे ये इस चीज का बहुत बड़ा पछतावा है कि मैंने कुछ लोगों को प्ले किया था, एज ए मोहब्बत जैसे में कह लें, या एज ए मेरे अपने ही जो है ना, यानी मैं आपको अब, आपने क्विकली मैं बताता जाऊंगा। देखिए, मेरे जो होस्ट हैं उन्होंने कभी मुझे इस चीज से नहीं रोका कि आप दूसरों को प्ले ना करें, दूसरे होस्ट को, बल्कि वो चाहते हैं कि अगर हम वो बैठे हैं, हम इनसे एक फ्रेंडशिप है ना, जब मैच चल रहा होता है, यार आप जाओ उधर भी प्ले करो। बदले में ये चीज जब मैंने देखी है कि मेरा होस्ट उनके साथ बैठा होता है, उन्होंने कभी अपनी तरफ से किसी को नहीं भेजा कि यार उधर भी जाके प्ले करो, उसके स्कोर तो जीरो है, आपको लाखों। यार अब मैंने, अब अगर अपने होस्ट को 1 लाख स्कोर कर दिया है, 1 लाख, ठीक है ना, तो उसके बाद वो मुझे बोलता है नीचे भी चले जाएं, उसके पास कुछ भी नहीं है, जीरो बैठा है, चलो यार उधर जाते हैं, 5-10 के उधर भी कर दिए, ठीक है। तो इस तरह मैंने किया। मेरे पहला नाम है, जिस होस्ट से मैं होपफुली मैं दोबारा भी कभी भी ना, मैं, मेरी ये कोशिश होती है, लेकिन मैंने कभी किसी को रोका नहीं है कि वो प्ले कर रहे हैं, चाहे मेरे अपने भी जो है ना, जो फैमिली पर्सन हैं, जो मेरे दोस्त हैं, या जो कुछ भी है, प्ले करते हैं, दैट्स देयर माइंड, मैं किसी को रोक नहीं सकता। मैं नाम लूंगा, एक लड़की है आयमन, ठीक है, एक अच्छा रिश्ता है, उसने उस रिश्ते की जो है रिस्पेक्ट नहीं की, बहन भाई का रिश्ता था, शी कॉल्ड मी ब्रदर, एंड आई प्रॉमिस हर दैट आई विल सपोर्ट यू, एंड आई डिड माय बेस्ट। जब मैं ये नहीं कि मैं छोटे छोटे कोई जो है ना गिफ्ट्स प्ले करता हूँ, मैंने उसको काफी बड़े गिफ्ट्स प्ले किए हैं, ठीक है, और ये मेरा यार मैं टाइटल पहुंच सबको गया हूँ। पता है। मैं पहुंच गया उस अकाउंट पे जिसकी आप बात कर रहे हो, क्योंकि इनका एक और स्कैंडल मेरे पास आ चुका है आपसे पहले। सो मैंने जो है सरकार बड़े बड़े लेट गिफ्ट्स मी प्ले किए। शेयर, ज्यादा हैंड हुआ है वो भी इधर जी जी, पॉपुलर है, कुछ भी उनका ऐसा वो नहीं है। उनके साथ उनके चल रहे थे मैचेस, ओके, हो। एंड वो जो है काफी स्कोर ना पड़ने की वजह से उनको जो है ना पनिशमेंट्स मिलती थी। सो बिकॉज मैं उनके साथ लाइव भी बैठ चुका था, एंड आई कॉल्ड हर सिस्टर एंड शी कॉल्ड मी ब्रदर, वो मुझसे शेयर करती थी कि उनके आज जब भी आए तो वो, यानी 1-2 बार उनको जो है फेस के ऊपर शैम्पू वगैरह लगवाई गई थी। पहले तो ये गलत है, कोई ऐसा ना करे, तो मैं यही चाहता हूँ कि ऐसी पनिशमेंट ना कराई जाए कि जिसमें आपकी स्किन वगैरह कुछ डैमेज हो। तो उसकी स्किन डैमेज हुई थी, उसने कहा था भाई देख लें। तो उस दिन मैंने उसको समझाया था, तकरीबन गेस्ट कॉल के ऊपर अराउंड 45 मिनट के, आपने किस तरह होस्टिंग करनी है, यानी कि जो हम देख रहे थे हमारी साइड से वो बताया था।
उनको ये कहा गया, उन्होंने कहा था नहीं कुछ पनिशमेंट है जैसे मिर्ची वाली और एग्स वाली। मैंने कहा अगर आप एक बार कर लेंगे ना, दोबारा आपको कोई उस चीज के लिए, अगला बंदा भी सोचेगा कि हाँ इस बंदी ने की हुई है, तो वो नहीं देगा, वो कहीं और जाएंगे। सो शी सेड दैट, मैंने उसे उसने मुझे कहा कि मैं चाहती हूँ कि मैं पनिशमेंट कराऊं। मैंने कहा ओके, अच्छा। इट्स अ फन लेवल, जब आपका मैच हो रहा होगा इंशाल्लाह वी विल गिव यू सपोर्ट, अगर जितनी कर सकते हैं। एंड एक और मेरे ब्रदर हैं साकिब भाई, ही इज अ गिफ्टर आल्सो, तो यूके से साकिब है। में वो नीचे हम, बैठे हैं वो? जी जी, साकिब भाई खुद मौजूद हैं, नीचे ही हैं। उन्होंने और मैंने इकट्ठे मिलके इस चीज को समझाया था एज अ बिग ब्रदर। व्हाट इज डन नेक्स्ट डे, अच्छा हमने उनसे मना किया कि कोई मसला नहीं है, आप एक ही उस पे फ्रेम पे मत बैठो, आप चेंज कर लो, होस्ट चेंज कर लो जब तक आपका उनके लेवल तक स्कोर नहीं आता। राइट, आप यही बिल्कुल। करते हो जासिम भाई, आप मूव ऑन करते हो। एग्री। हमारे समझाने के बाद अगले दिन फिर जो है वो उधर ही बैठी हुई थी, सेम सेम होस्ट के साथ। खैर से। जी, सेम होस्ट के साथ, सेम पनिशमेंट। अच्छा वहां पे फिर अब एक वो जो, क्योंकि हमें भाई बोला गया था तो वो एक दिल में जज्बात आए, मैंने कहा ओके लेट्स गो फॉर द मैच। तो मैंने आते जब देखा कि उसका मैच नहीं जा रहा, तो मैंने फौरन उधर ही जो है ना उसको लास्ट सेकंड्स में जो है ना मैच जिता दिया। तो उन्होंने कहा जी नहीं सुना, इवन दो आई प्लेड इन 20 लास्ट 12 सेकंड, उन्होंने कहा जी एक और मैच होगा, एक और मैच होगा। हमने कहा ओके दैट्स फाइन, नो इश्यूज। आपने वो तो कह सेकंड दिया, मैच, लड़की लड़की ने क्या रिप्लाई किया था? वो शी ओके? नहीं उसने कहा नहीं, वो दूसरी तरफ से जो है ना, वो उन्होंने ही बोला, सबने, मैंने नहीं बोला कि दूसरा मैच हो। उधर से हम्म। ही आया कि नहीं जी ये स्नाइप हुई। एक ये होता है ना कि आप अगर अपने जाके प्ले कर दो तो फिर ये बड़ी बात होती है कि आपने पहले रूल नहीं रखा, आपने ये नहीं रखा, जो हम्म। आपको पता है जो एक चलता है पूरा, एक स्टूडियो जो चलता है। सो वहां से जो है उन्होंने कहा जी दूसरा मैच, उसने कहा भाई, मैंने कहा लेट्स गो फॉर इट, नो इश्यूज, जितनी सपोर्ट कर सकते हैं ओके दैट्स फाइन। ठीक है। मेरी पहली वहां पे मुझे क्लिक हुआ कि पहले मैच में एक बंदे को 20,000 स्कोर आ रहा है और वो बंदी 22K करके जीत रही है। दूसरे मैच में ट्रिपल, और सॉरी इवन दो नॉट इन अ ट्रिपल, यानी मैंने सिंगल हैंडेड प्ले किए, उसको बड़े गिफ्ट्स मारे, उसका स्कोर हो गया था अराउंड 90K। ठीक है, हम्म। और दूसरी तरफ से सिर्फ 600 स्कोर था। हम्म। वहां पे मैं चुप हुआ, मैंने कहा ये क्यों ऐसी सिचुएशन, यानी कि ये क्या हुआ है कि उनके गिफ्टर एटलीस्ट प्ले तो करेंगे यार, डबल ट्रिपल तो गया है। बिल्कुल। आप समझ रहे हैं जासिम भाई के आगे से स्कोर ही नहीं किसी ने प्ले किया, एक बंदे के ऑलरेडी गिफ्टेड बैठे हुए हैं, एक बंदे के ऑलरेडी गिफ्टेड बैठे हुए हैं, उन्होंने स्कोर ही नहीं प्ले किया। सो मैं काफी डिसहार्ड हुआ। उसके बाद जो पनिशमेंट आई, उसने पनिशमेंट दी, अगले बंदे ने बोला मैं पनिशमेंट नहीं करूंगा, वो फन में ले गए। एंड इवन तक मैं बैठा हुआ था, मैंने कहा था मैंने प्ले किया, आप उससे बोले आपको जो पनिशमेंट कराते हैं आप भी पनिशमेंट कराओ, अभी ये इसलिए आपको प्ले किया गया कि आपने अपना इधर बदला लेना है, कि जो पनिशमेंट होती है वो कराओ। एंड ही टोल्ड दैट जो आपके गिफ्टर बैठे हैं उनको, यानी एक डिफरेंट लैंग्वेज में उसने एक गलत बात की, मैं नहीं करना चाहता, कि जाओ जो उखाड़ सकते हैं उखाड़ लें, मैं बंद करके जा रहा हूँ। एंड ही ड्रॉप द मैच, सॉरी जो फ्रेम, एंड ही वेंट आउट। सो उसके बाद आप बिलीव करें कि मैंने उसको फिर गेस्ट कॉल पे लिया, उसको समझाया बहन आपका हो गया खत्म। उसने नहीं पनिशमेंट की, नहीं, उसने कहा जी नहीं भाई मुझे बुरा लग रहा है, आपने प्ले किया, बट हम्म। जो है ना मैं पनिशमेंट नहीं हुई तो ऐसा कुछ जो है ना। मैंने कहा देखें जो हुआ होना था, आपको आपके दिल को सुकून मिल गया, लीव इट, नेक्स्ट टाइम मूव ऑन, डोंट स्टे ऑन द सेम फ्रेम। उसने कहा जी ये है तो वो है। अगले दिन सर आप देख रहे हैं उसी वक्त, सॉरी उसी वक्त मैं बंद करके चला गया। ओके। थोड़ी देर बाद मुझे जो है ना वीडियोस आ रही थी कुछ, मेरे जैसे मैंने बताया हमारी अपनी फैमिली है, ग्रुप है, मुझे व्हाट्सएप पे वीडियो आई है, वो बंदी बैठ के उधर बोल रही है कि अपना जो है ना क्या करें, अब गिफ्टर हैं, भाई के लफ्ज से गिफ्टर का लफ्ज आ गया कि हम्म। गिफ्टर हैं, आ जाते हैं प्ले करते हैं तो उनकी सुननी पड़ती है। भाई हम इधर किसी को हुक्म नहीं देने आए, हम किसी को कुछ नहीं करने आए, हमने अपनी मर्जी से प्ले की है, हमने आपकी मोहब्बत में प्ले की है, कि आपके एक जो हमारा रिश्ता बना है आपके साथ उसमें प्ले किए। बट अगेन
जो वो बात था, ये जो वो मैच था, मैं यहाँ तक बोलूंगा कि मुझे पर्सनली जो है, आपने जिस तरह बोला, अगर खुल के बोलना है तो खुल के, जासिम भाई, मुझे जो है व्हाट्सएप चैट्स आई थी हम्म। जिस पे ये पूरी हाइप क्रिएट की गई थी कि वहाब भुट्टा को जो है घेरा डाल लिया गया है ओ। और पंप अप कर लिए, पंप अप और कर रहे हैं, देखो और ज्यादा पंप अप करें, और ज्यादा पंप अप करें, मैच हो, ताकि जो है वो स्कोर करें। तो वहां से ये मेरा मेन रीजन था कि मेरा जो लेवल था उसको भी मैंने कंट्रोल किया। एंड उस टाइम तक मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ पे प्लान्ड मैच भी होते हैं। मैं सिर्फ ये समझता था कि इस रैंडम करके यूं बैठ जाओगे हम्म। और आप जो है एक गिफ्टर को जाके बार बार मैसेज करोगे, प्ले मी, किस क्या क्या किस लिए? आप अपनी उसके अपनी कैपेबिलिटी दिखाएं ना। आप एक एंटरटेनमेंट लाएं, एक हाइप क्रिएट करें ना, ताकि पता चले कि यार आपके अंदर भी वो विल पावर है कि मुझे उठना है। उसको होस्टिंग में कहूंगा, बाकी नहीं, इससे ऐसा कुछ भी नहीं है। वेलकम लाला ओके। जी। यहाँ पे पूछता चलूँ आपसे, बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा सवाल है और उम्मीद करता हूँ इस पे आप जवाब देंगे। आप अपनी होस्टिंग को क्या रेट करोगे? जीरो, जीरो, जीरो। हाँ, ये है कि थोड़ी बहुत जो सीखी है ना, वो भी मैंने जिनके नाम लिए हैं, उन्हीं से, उन्हीं को देख के, उन्हीं के साथ बैठ के ऑब्जर्व करता था कि ये क्या कर रहे हैं। थोड़ी सी कोशिश की है, बाकी मैंने कहा बंदे यार तू रिलैक्स हो, तेरे का बस की गल नहीं है। थैंक यू लाला जी। अच्छा, तो अब मैं बात बस करूंगा। ये जी। अब मैं यहाँ पे कुछ होस्टों के नाम लूंगा, आपने उनको रेट करना है आउट ऑफ 10। ओके, ओके। ओके। यूसुफ। ऑनेस्टली मैं बताना है। यार सच्चियां गल्ला करने पे हाँ, आप साहब फिर सच्ची बातें कर रहे हैं ना आजकल। यूसिफ, 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 यूसिफ मेरी नजर में फिफ्थ। 5। 5, यस। वेरी लो नंबर। पता यार ये ठीक कर दे थैंक यू लाला जी। यार, ये पहले भी मुझे भेजा डरा दिया है, ये पाया डरा दिया है। लाला इस बात पे ये लाला जी आए हैं बाबा जी, ये लाला जी आए हैं। रब दा बंदा। लाला इधर भी फेंके जरा है किसी बात पे फिर। 2 दफा डर गया हूं मैं इससे। अच्छा, यूसुफ को आपने 5 नंबर दिए हैं। पतलू। राइट। इसमें कहने की बात ही नहीं है। कहना तो इज पड़ेगा। नंबर वन, इज नंबर वन। नंबर 1 मतलब सबसे लो है। क्या कर रहे हो? नहीं, आउट ऑफ 10। 8 इनको करना है 10, आपने। 10, 10। अच्छा, आउट ऑफ 10, ओके, ही इज नंबर 10। क्या पतलू को 10 देने की रीजन ये है कि आपके सारे जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनको सपोर्ट करते हैं या दोस्त है उनके? फेवरिज्म तो नहीं है नहीं, बीच में कोई? नहीं, नहीं। आप पतलू की ब्रोड पे बैठ जाओ, मैं कहता हूँ मजा नहीं वो आता तो है यार, लिटरली मजा आता वो है, जो मजा मैं आता सिर्फ है, आपसे मजा। जानना चाह रहा हूँ मैं यार। अगर, नहीं, नहीं, मैं मैं जानना बता चाह रहा रहा हूँ हूँ। ये, बस वो एक पसंद भी होती है ना फिर दिल से, उसको नहीं है, उसके रीजन है, नहीं पसंद करते। ये नहीं कि मैं किसी वो उनको बोलूं कि हाँ मैं इस रीजन, लेकिन बंदे बंदे की अपनी नेचर है। सो मेरी ओके। मैं लीडर को जो है 10 दूंगा। अहमद सनी। अहमद भाई 6। यूसुफ से ज्यादा। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। यूसी, मुझे एक, अब मैं आपसे एक इधर ही एक सवाल पूछूं, इफ यू मेरे अलाउ से मी। जी जी पूछे। हाँ, पूछे। आपने कहा ना फिर जब जाना है तो सर फिर पूछे। मैं पूछे, मैं खुली किताब हूँ सर। आप, आपने कभी यूसुफ की देखी है ब्रॉड? यानी देखते होंगे आप, ऑफ देखिए, कोर्स, राइट? मैं तो देखता हूँ सर। उसमें आपको कभी एंटरटेनमेंट नजर आई है? आई है। मेरी नजर से क्या देखी आई है। आप हंसे हो उसमें, कुछ हंसी मजाक हुआ हो यूसुफ की ब्रॉड के ऊपर कभी? यस। और आपने सेम टाइम अहमद भाई की देखी है? देखिए, वो भी देखिए। तो आप किसको ज्यादा कंपेयर करेंगे कि कौन ज्यादा एंटरटेन कर रहा है? ये इतना छोटा सा सवाल आपने पूछा मेरे से, मुझे था नहीं, पता नहीं क्या सवाल पूछोगे। नहीं, नहीं, मैं एक सर, मैं अपने भाई से, मैं आपसे सीख रहा हूँ सर, आप हमसे पहले के हैं। चौधरी नवीद। आई लव चौधरी नवीद।
इन दोनों में से मैं चौधरी नवीद को सिलेक्ट करूंगा और बात को आगे लेके चलते हैं। बात को आगे लेके चलते हैं, चले। बली उल्ला, जी जी। बली उल्ला को आप क्या रेट करेंगे? वलीउल्लाह 7। 7। वसीम राणा? वसीम राणा मैंने नहीं देखा उसको। ओके। ईशा राणा? नहीं, मैंने नहीं ठीक है, देखा। जिनको नहीं देखा यू कैन स्किप देम, नो प्रॉब्लम। यस। फरहीन, डू यू नो अबाउट फरहीन? फरहीन? फरहीन, फरहीन वो जो प्रीति माइलो की सिस्टर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? तो फरहीन को मैं दूंगा 4। ओके। आयत अकबर? ऑफ कोर्स 6। सलमान हैदर? सलमान हैदर ट्रूली स्टिल 4। सच है तो सच है, ही नीड मोर टाइम, ही इज लर्निंग, ही इज लर्निंग, सलमान की भी आजकल ही की इज वीडियो लर्निंग। वीडियोस आती हैं, वो क्या चक्कर है? वो मैं सलमान से जानना चाहूंगा। सलमान वो क्या चक्कर है? एक ब्रॉड के ऊपर में नीचे बैठा ये हुआ है, शराब उठा ले में और पूरा उसी से सलमान पूछ आ ले गया, ये तो डायरेक्ट। सारों से तेज निकला है। अच्छा, देखिए, मैंने जवाब अगर मैं एक रीजन दूंगा, सॉरी रीजन भी आपको दूंगा, बिकॉज ही इज ग्रोइंग। उठाया उस सिलसिले को लेके 8-8 घंटे ब्रॉडे चली, जहां पे उसको डिस्कस किया गया, लोगों को गुमराह किया गया। आपका इस बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? थैंक यू यूटी। यार देखें, अगर तो पहली तो बात है कि अगर आप उनके देखें, उनके चाहने वाले तो कभी ऐसे नहीं करेंगे। अगर उनके जो हेटर्स हैं उन्होंने की है, तो व्यूअरशिप कितने दिन की व्यूअरशिप थी? 8 घंटे की व्यूअरशिप थी। बंदा बाहर आ गया, कहाँ गई आपकी व्यूअरशिप? बट वहां से आपकी तरबियत और सारा कुछ वो सामने आ जाता है कि आप किस मेंटेलिटी के हैं लोग। बहुत प्यारी बात की आपने, अमेजिंग। आपसे ऐसी बात की उम्मीद थी। अब नेक्स्ट एक चीज की तरफ बढ़ते हैं। एक और बंदे के बारे में बात करना चाहता था मैं। वैसे तो मैं चाहता हूं कि रजब भट्ट से मैं डायरेक्टली ये सवालात करूं, लेकिन जी आप उनके दोस्त हैं, फैमिली फ्रेंड है, आप उनको जानते जी हैं, समझ में आना। जी मेरे कुछ कबूतरों ने सवाल भेजे थे, अगर आप उनको एड्रेस कर दें तो जी, अच्छा लगेगा। हुक्म जरा, बिल्कुल बिल्कुल। रजब इस टाइम बहुत सी चीजें फेस कर रहे हैं, ठीक है? जी, अल्लाह आसानियां पैदा करे उनके मामलात में। क्या आमीन आपके नजदीक आमीन। रजब मिसअंडरस्टैंड होता है या वाकई केयरलेस है? देखें, नहीं मिसअंडरस्टैंडिंग, केयरलेस नहीं, जो उससे जो है यानी मिसअंडरस्टैंडिंग में जो है कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जो लोग उन बातों को पकड़ लेते हैं, जिसका हमने भी काफी बोला कि आप जो है इस चीज से काफी जो है ना केयर किया करें। बट एक बंदा है ना, उसका रेगुलर काम ही यही है, उसका काम है बोलने का, राइट, व्लॉग्स में, और ये वो, तो उनको वर्ड्स जो है ना अपने, वो कभी कभी यानी जज्बातों में ऐसे वर्ड्स बोल जाते हैं जो उन्हीं के लिए बाद में उनके नुकसान बन जाता है उनके लिए। अच्छा, सेकंड, जब उनकी शादी पे पैसों का दिखावा हुआ, आपका असल रिएक्शन क्या था एज अ व्यूअर? आप छोड़ देंगे आप उनके रिश्तेदार हैं या जानने वाले हैं, एज अ व्यूअर जो लोगों ने बाद में बहुत तमाशा बनाया उस चीज का, आपका उसके बारे में क्या ख्याल है? कि आप एज अ व्यूअर यार देखते वो चीज, आप क्या सोचते उस बारे में? यार देखें, मेरी बात सुने, ये हर किसी के अपना डिपेंड है ना। देखें, उनकी शादी थी, अल्लाह ने उनको दिया है, अगर उन्होंने खर्च किया है या जो भी किया है वो उनका पैसा था। इस तरह तो मैं पाकिस्तान में पूरा टिकटॉक क्या, हर पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है, हर कोई जो है ना कर रहा है, तो उस चीज के ऊपर कभी किसी ने सवाल नहीं उठाया। रजब भट्ट ही क्यों, फेम है ना ये रजब मेरा, भट्ट के पास। जी, रजब भट्ट के पास यही नाम है, बात। रजब भट्ट को अल्लाह रजब ताला भट्ट ने क्या रजब दिया है भट्ट कि अगर लोगों ने सिर्फ ये देखा है कि रजब भट्ट ने अपने ऊपर, भाई उसने कमाया, उसकी जात है, वो कमा रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, वो उसने अपनी जात पे उड़ाया, लेकिन ये देखें कि इसके साथ वो कितने लोगों के घर चलाते हैं, कितने लोगों की मदद करते हैं, ये चीज कभी क्यों नहीं सामने आई? ये इतने हाँ, फेम एक में चीज क्यों नहीं, इस चीज को कभी क्यों नहीं एक चीज निकाला मैंने गया? देखी है, वो किसी मीडिया के थ्रू बाहर नहीं आई, लेकिन वो अपने मुंह से हमेशा उन्होंने बताया जरूर है इस बारे में। सर, मैं ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ के बोल रहा हूँ कि वो उनके घर पे, अगर आप लोग समझते हैं ना कि
उनके घर के बाहर जो है ना जमघटा लगा हुआ है, लोग आते हैं ऑटोग्राफ लेने। नहीं, किसी की बेटी की शादी है, किसी के घर राशन नहीं है, हम्म। और कभी भी उनके घर से कोई खाली हाथ नहीं गया। हम्म। माशाल्लाह माँ जी उनकी, अगर भट्ट साहब खुद हैं तो ठीक, वरना उनकी माँ जी बैठी हैं तो वो उस चीज को पूरा अंजाम देते हैं। अल्लाह ताला उनको इस चीज पे कभी किसी ने वो नहीं किया, कभी नहीं किया किसी ने। ऐसी। नहीं नहीं, आप बात कर रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, खुदा खुल बचा रहा था ये बातें हैं, पता जी चले जी कितने बार बंदे की, और गुड साइड हमेशा सख्त सवाल से निकलती है। जी बिल्कुल। क्या आप समझते हैं कि रजब के इर्द गिर्द जो लोग हैं इस टाइम, जो फ्रेंड सर्कल है, सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग हैं? नहीं, समझाते हैं उनको। ओके। उनके अपने जो फ्रेंड देखें, उनके पहले तो उनका एक जो फ्रेंड सर्कल है ना, उनका जो फ्रेंड सर्कल है वो, अगर लोग समझते हैं ना, बहुत ज्यादा है। ये यानी उनका फ्रेंड सर्कल, उनके ये अपने 5 दोस्त और बाकी दोस्त, आपको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बिल्कुल। सब समझाते हैं, सब समझाते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जासिम भाई, शायद मैं इमोशनल हो जाऊं इस बात पे, लोगों को लगे कि ये ड्रामा कर रहा है या कुछ। मैं, जब वो बंदा उधर से चला था ना, जिस बंदे के पास करोड़ों, यानी कि जो, यानी कि एक लाइफस्टाइल है उसका, और बेशक। मैंने जद्दा एयरपोर्ट पे मैंने उसको रिसीव किया था। हम्म। एक कपड़े में था और सिर्फ उसके हाथ में उसका मोबाइल और पर्स था। एंड द वे ही केम ना, मैं रो पड़ा था वहां पे। उसकी वो बंदा जो है ना, अगर आप समझ रहे हैं कि कैमरे के पीछे वो इसी चीज के ऊपर आए आए दिन कोई नई बात, आए दिन कोई फेम निकल रहा होता है, आए दिन कुछ नई चीज निकल रही है, वो बंदा सिर्फ आप लोगों को एंटरटेन कर रहा है, बट इंटरनली वो इतना डिस्टर्ब है, आप लोगों की सोच है। सर देखें, सीधी सी बात है, मुल्क छोड़ दिया, फैमिली छोड़ दी, रिसेंटली शादी हुई, बीवी के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सका सर, क्या यार खुदा दा नाम मनो क्या यार, हो ओदी गुस्सा? शादी के बाद उसकी जिंदगी जो है, सॉरी टू से, जहन्नम बना दी है यार, जहन्नम बना दी है जासिम भाई। यार यार आप देखिए। मुझे बताओ, एक बंदे ने हाँ, 30 साल उम्र में कभी अपनी माँ के बगैर ईद नहीं की, ऐसे ही। और इस बार उसको ईद पे जो उसकी माँ ने कपड़ा सिलवाया था उसको वो पहनना नसीब नहीं हुआ। मुझे बताओ, मेरी मेरी वालदा, मैं अपनी वालदा को बहुत प्यार करता था, मैं बहुत प्यार करता था, मैं ये वक्त समझता हूँ। ठीक है जासिम, मुझे पहले आपने शुरू की एक बात बोला था ना कि कभी आपको फील हुआ हो कि सऊदीया ने, मुझे एक बार जिंदगी में हुआ था कि मुझे फील हुआ था मैं परदेश में हूँ। और ये हुआ था 2022 दिसंबर में, जब मेरी वालदा, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, उन्होंने हमेशा, मैं छोटी उम्र में 8-9 साल का था जब वालिद साहब फौत हो गए। ठीक है, बड़े भाई ने पाला और वालदा ने, कभी नहीं उन्होंने हमें बोला कि कभी भी तंगी होती है आप आए फौरन। जब उनका आखिरी वक्त था ना, तो तब भी उन्होंने मुझे हिम्मत दी, नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, आप नहीं। मेरे बहन भाइयों ने बोला आप आओ। सर उस दिन खुदा की तरफ से कुछ ऐसा था नसीब में, कहते हैं ना इंसान का नसीब जो होता है वो होता है। और माँ तो एक ऐसी चीज है कि बस जो है ना, क्या कहें बस। बेशक। तो मुझे बिजनेस क्लास क्या, इवन तक मेरा बॉस खड़ा हो गया था, उसने कहा था अगर कोई प्राइवेट प्लेन की भी अभी इंतजाम होता है इस बंदे को पहुंचाओ उधर। कुछ भी नहीं हो पाया था, मेरा नसीब नहीं था। मेरा नसीब नहीं था अपनी वालदा का आखिरी चेहरा देखना, आखिरी दीदार करना। ओहो। वहां मुझे फील हुआ था मैं परदेश में हूँ। अब उस माँ से पूछा कभी किसी ने उसके दिल पे क्या बीत रही है? यार यार देखिए, हम भी किसी की औलाद हैं। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन ये वही तो देखना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे आपसे, व्लॉगिंग करते हैं आप लोग कहते हैं कि अपना चैनल रजब और रजब फैमिली के सर पे चला रहे हैं, आपको उसके बारे में क्या ख्याल है? रजब की तरफ से जो शाउट आउट मिला, वो आपने खुद कहा था या आपके किसी फैमिली मेंबर ने कहा था उनको शाउट आउट देने के लिए? देखिए, मैंने तो नहीं कहा था, बट भट्ट साहब ने जो है शॉर्ट आउट दिया था। उन्होंने ऐसे बैठे हुए थे हम लोग, खाना खा के आ रहे थे, तो हम्म। उन्होंने कहा और भाई व्लॉगर साहब। मैंने कहा सर व्लॉगर? कहते हैं, मैंने कहा आपको कैसे पता? कहते हैं हम भी देख लेते होते। तो
उस दिन उन्होंने अपने उसमें यानी जिस दिन मैंने उनको गिफ्ट किया, उसने कहा मैं आपको गिफ्ट देता हूँ। उन्होंने देखा है मेरे ऑलरेडी जो है 6,000 तकरीबन 4,800 5,000 तक जो है ना सब्सक्राइबर थे उस टाइम जब मैंने स्टार्ट किया था। तो बहुत पहले से मैंने स्टार्ट किया हुआ चैनल। तो उन्होंने कहा जी नहीं, हम आपको शॉर्ट आउट देंगे, एंड ही सेड ही गेव मी अ शॉर्ट आउट एंड आई अप्रिशिएट दैट माय ब्रदर गेव मी। एंड उनके जो सब्सक्राइबर है उन्होंने आके मुझे भी सब्सक्राइब किया है। माशाल्लाह। सेकेंडली, व्लॉगिंग जो मैंने स्टार्ट की है वो बेसिकली मैंने अपनी बेटियों के कहने पे किया है, एंड दे फोर्स मी कि अपना हमारा एक चैनल होना चाहिए। और सऊदीया में जो है फूड की व्लॉगिंग हो रही है, कभी एक फैमिली जो है ना वो यानी कि एक जो होता है ना एक फन वाइज वो नहीं हुई थी। अच्छा, तो मतलब इसलिए वो फैमिली किया ब्लॉग गया को था। ही आप लेके चलना चाहते हैं अपने ब्लॉगिंग में? फैमिली व्लॉग में मतलब यानी कि छोटे जैसे डे टू डे हम जो करते हैं कोई बुरी सऊदीया बात में नहीं, आई वुड से बुरी बात नहीं, इट्स योर फैमिली, आप जैसे मर्जी जी 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 प्रेजेंट अप टू यू, जी बिल्कुल बिल्कुल। किसी को इसी से इशू भी नहीं होना चाहिए। वेरी नाइस। अब गिफ्टर्स के नाम लूंगा मैं कुछ, लेकिन इससे पहले एक ट्रिकी क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहूंगा। कम्युनिटी, लेकिन जो मैं जिनको देखता हूँ मुझे उन्हीं में से ही जो है ना चॉइस करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं हर किसी को तो नहीं देखता वन जो। नेम और टू नेम्स, दैट्स इट। आई कैन टेक लीडर एंड कफू। आई थिंक मेरे नेट का इशू। अच्छा, वो इंटरनेट चला नहीं नहीं, गया। वो सॉरी मेरे नेट का इशू आ गया था। मैं सोची पे है जी जी। कि की कर दे पे। नहीं हाँ नहीं जी। नहीं नहीं, मैंने जो एशियन कम्युनिटी में मैंने जो नाम लिए हैं वो मेरे जो सामने है ओके। एशियन कम्युनिटी का वर्स्ट होस्ट कौन है? वो सो आए, मेरी नजर में मैं नहीं, मैं नहीं डरता। वर्ड्स हो सबीना। क्रेजी होस्ट कौन है? यूसुफ। वो होस्ट कभी जिसको कभी गिफ्टिंग करना पसंद नहीं करेंगे। मैं कभी नहीं पसंद करूंगा यूसुफ। ओके। वो होस्ट जो आपको पसंद नहीं है लेकिन आप मजबूरी में गिफ्टिंग कर देंगे। जो होस्ट मुझे पसंद नहीं है बट मैं मजबूरी में करूंगा, आई कैन से AW। वो अपना ये आजकल जो आए हुए हैं ना उनके साथ बैठते हैं, चौहान चौहान। अच्छा, चौहान साहब। ओके। गुड लेडी होस्ट जो आपको पसंद हो। कैफू का नाम आप ऊपर ले चुके हैं, यहाँ पे नहीं ले सकते। क्यों हूँ तो आपने खुद ही बोला है। अच्छा चले अरे, कैफू नहीं तो कैफू के बाद जो है वो अपना जो है गुड लेडी होस्ट जो मुझे पसंद है वो कायनात कुरैशी। अभी सुन रही हो? मासूम होस्ट कौन है? कायनात कुरैशी। ए तो वो देखना जरा, सामने से एक छितर आना, फ्लाइंग छितर। कौन जाए ना है तुसी पढ़वा देना है, तुसी पढ़वा देना भाभी है। देख रही हो भाभी, समझा करो। शरारती होस्ट कौन है? ऑन। ओके। सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल होस्ट कौन है? कंट्रोवर्शियल होस्ट वो एक थी आयशा जट्टी। आयशा चट्टी? पता नहीं, मे बी। उनको वो आप जो क्वेश्चन करके गए थे वो है एक होस्ट है, वो कंट्रोवर्सी बहुत करती है जी। ओके, लास्ट क्वेश्चन इसी सेगमेंट का। आपका फेवरेट गिफ्टर कौन है? मेरा फेवरेट गिफ्टर बैटमैन। बेहतरीन। वेरी वेल। भी नहीं है। अच्छा। आपको अच्छा, पता है हम मुझे तीनों एक ही करके सवार हैं। गल्लां ते सच्चियां तुहाडियां, अगली अगली गल करने हुण जरा, मैं ते कह रही अगली गल करने मुंह आन। अच्छा जहांगीर भाई, इनके बारे में कोई अच्छी बात है, कुछ सजेशन देना चाहें? वहाब भाई की हम्म। वहाब भाई की सबसे अच्छी बात यह है कि वहाब भाई जिस तरह मिसाल के तौर के पर अगर हम है ना, हमारे साथ फ्रेम में हमारे वाकई भी कोई बैठा हुआ है। वहाब भाई का टाइटल है गिफ्टिंग में शेर। ओके।
जिसने भी यानी हम दोस्तों का शेर यानी उधार पड़ा था कि यार हमारा शेर वहां की तरफ उधार पड़ा हुआ है, जितने वहां ने जाना था जवान टाक टाक शेर। और ये चीज इनको उल्टी भी पड़ी है, ये वाली चीज इनको उल्टी भी पड़ी है, ठीक है। और वो जिस सेगमेंट के शुरू में एक बात हो रही थी, एक भाई का जिक्र हो रहा था और साथ एक लड़की का जिक्र हो रहा था, मैं उसमें से थोड़ी सी करेक्शन करना चाहता हूँ। बात ये है कि जिस बंदे के साथ बात हो रही थी ना, वो बंदा हमारा भाई है, बड़ा प्यारा भाई है और सबकी बड़ी रिस्पेक्ट करता है। तो चीज़ें जो होती है ना वो बड़े गलत तरीके से पोर्ट्रे की जा रही थी कि यार एक बंदा है, वो बंदा वैसे ही अच्छा है, बाय नेचर भी अच्छा है, ठीक है। उसके बारे में नेगेटिव इंप्रेशन देके अपने आप को पॉजिटिव किया जा रहा था। तो जिसने तो मेरा नाम सब डाला है भूपोइंदा हाउस जी, तो मैंने तो फौरन से पहले वहां पे कहा, मुझे मना किया गया कि जंगी भी ना करना। मैं कहा ना ब्रो, बिल्कुल भी नहीं, मैं जोन सा है ये जरूरी है। एग्री नहीं बहुत अच्छा है, इन्होंने क्लियर भी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ऑन कुछ कहना चाहोगे डब्ल्यूबी भाई के बारे में? वहाब भाई बिल्कुल बड़े भाइयों की तरह, और इनकी होस्टिंग को मैं बहुत अच्छी लगती है मुझे, इनकी होस्टिंग खासतौर पर इनका स्टाइल बात करने का, माशाल्लाह। और मैन ऑफ वर्ड्स हैं। जो बात ये करते हैं वो उस पर पूरा उतरते हैं। आज के शो से रिलेटेड कुछ कहना चाहो? आज के शो से रिलेटेड भी यही कि शो मैंने देखा है और बहुत पसंद आया। हर बात वहाब भाई ने जो किया ऑनेस्ट की है, टू द पॉइंट की है। Thank you so much, On. Thank you for joining, giving out your time. UT. Big respect. Assalamualaikum, UT. How are you? वालेकुम। जिन्होंने इतना प्यार शो किया, जिन्होंने देखा आपको, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहें और अपना कोई गोल बताते जाएं कि आने वाले दिनों में आप किसको अचीव करना चाहते हैं और क्या करना चाहेंगे टिकटॉक पे? देखिए, जितने भी लोग आए हैं, जितने मेरे भाई बैठे हुए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तहे दिल से सबका बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने अपना टाइम निकाला, सब आए, इतनी मोहब्बत दिखाई सबने। गोल मेरा ऐसे आई डोंट थिंक सो कि टिकटॉक के ऊपर अपना जो है ना मैं कोई अपने गोल सेटअप करूं या कुछ ऐसे, बट इवन दो फॉर टिकटॉक एक स्मॉल गोल है मेरा। मेरे अपने कुछ पसंदीदा होस्ट हैं, ग्रोइंग अप है, मेरा गोल है कि उनको उठाना मैंने, जो है जिनमें से मैं नाम लूँगा, सलमान हैदर, ऑन शेख, अभिया शेख, CRB और जवाद भाई, अज़्ज़त भाई, जहांगीर भाई को जरूरत नहीं है मेरे लिए इस टाइम जो है ना, और नहीं आपको जरूरत नहीं है। और एक दो और हैं जिनका मेरा गोल है कि एटलीस्ट मैं इनको जितनी सपोर्ट दे सकता हूँ वो सपोर्ट दूं, ताकि दे कैन ग्रो। ये जैसे मेरा नाम नहीं लिया इसने, मेरा नाम नहीं लिया। अब ऑन का मैसेज देखिए, अब यार जासिम भाई अब आप देख लो, इनको जरूरत है। ये तो मैनू गल दसो, ऐ सिर्फ उत्थे मैं कहना ये आते हैं चेहरे के बगैर बैठे होते हैं और इनको जरूरत है, इधरों शेर आ रहे थे उधरों शेर आ रहे थे। वाह भाई ऑन का मैसेज देखिए, अब ऑन कह रहा तो ये बात रहे और ऐसे मुस्कुराते हैं। इंशाल्लाह एंड कीप इन टच ब्रदर, कीप इन टच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आपका होस्ट जरूर भाई जरूर। टेक केयर नाउ। अल्लाह हाफिज़ जसिम भाई। हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।